धर्मदेव आनंद, जो कि देवानंद के नाम से प्रसिद्ध थे, उनका जन्म 26 सितंबर को 1923 में गुरदासपुर, जो अब नारोवाल जिला पाकिस्तान में है, में हुआ था और उनका निधन 3 दिसंबर 2011 को रात 10 बजे लंदन में दिल का दौरा पड़ने से हुआ। वे भारतीय सिनेमा के बहुत ही सफल कलाकार, निर्देशक और फिल्म निर्माता थे। उनके पिता किशोरीमल आनंद पेशे से वकील थे। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। देवानंद के भाई चेतन आनंद और विजय आनंद भी भारतीय सिनेमा में सफल निर्देशक थे। उनकी बहन शीलकांता कपूर प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की मां है। भारतीय सरकार ने देवानंद को भारतीय सिनेमा के योगदान के लिए 2011 में पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया था। अब बात करते हैं देवानंद के फिल्मी सफ़र की। देवानंद काम की तलाश में मुंबई आए और उन्होंने मिलिट्री सेंसर ऑफिस में 160 रुपये प्रति माह के वेतन पर काम शुरू किया। शीघ्र ही उन्हें प्रभात टॉकीज एक फिल्म हम एक हैं में काम करने का मौका मिला और पूना में शूटिंग के वक्त उनकी दोस्ती अपने जमाने के सुपरस्टार गुरुदत्त से हो गई। कुछ समय बाद अशोक कुमार के द्वारा उन्हें एक फिल्म में बड़ा ब्रेक मिला। उन्हें बॉम्बे टॉकीज प्रोडक्शन की फिल्म जिद्दी में मुख्य भूमिका प्राप्त हुई और इस फिल्म में उनकी सहकारा थी कामिनी कौशल। ये फिल्म 1947 में रिलीज हुई और सफल भी हुई। 1949 में देवानंद ने अपनी एक फिल्म कंपनी बनाई जिसका नाम नवकेतन रखा गया। इस तरह अब वो फिल्म निर्माता बन गए। देवानंद साहब ने अपने मित्र गुरुदत्त को डायरेक्टर के रूप में चयन किया और एक फिल्म का निर्माण किया जिसका नाम था बाजी। ये फिल्म 1951 में प्रदर्शित हुई और काफ़ी सफल भी हुई। इसके बाद देवानंद ने कुछ भूमिकाएं निभाईं जो कुछ नकारात्मक शेड लिए हुए थीं। राज कपूर की फिल्म आवारा प्रदर्शित हुई, तभी देवानंद की राही और आंधियां भी प्रदर्शित हुई। इसके बाद आई टैक्सी ड्राइवर जो हिट साबित हुई। इस फिल्म में उनके साथी थी कल्पना कार्तिक। उन्होंने देवानंद के साथ विवाह किया और 1956 में उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम सुनील आनंद रखा गया। इसके बाद उनकी कुछ फिल्में आई जैसे मुनीम जी, CID और पेइंग गेस्ट। उसके बाद तो हर कोई नौजवान उनका दीवाना हो गया और उनका स्टाइल अपनाने की कोशिश करने लगा। 1955 में उन्होंने उस जमाने के एक और सुपरस्टार दिलीप कुमार के साथ काम किया और फिल्म का नाम था इंसानियत। 1947 में उनको फिल्म काला पानी के लिए बेहतरीन कलाकार के पुरस्कार से नवाजा गया। इसके बाद उनके जीवन में सुरैया आई जिसके साथ उन्होंने 6 फिल्मों में काम किया। एक बार देवानंद ने शूटिंग के दौरान सुरैया को पानी में डूबने से बचाया, तब से वो उनसे प्यार करने लगी। लेकिन सुरैया की दादी धार्मिक कारणों से इनके रिश्ते के खिलाफ थी। सुरैया आजीवन कुंवारी ही रहीं। देवानंद ने अभी कुछ ही समय पहले स्वीकार किया कि वो उनसे प्यार करते थे, तो उनका जीवन आज शायद कुछ और ही होता। 1965 में उनकी पहली रंगीन फिल्म प्रदर्शित हुई जिसका नाम था गाइड। ये एक मशहूर लेखक RK नारायण के उपन्यास पर आधारित थी जिसका निर्माण उनके छोटे भाई विजय आनंद ने किया था। इस फिल्म में देवानंद के साथ थी वहीदा रहमान। ये फिल्म देव साहब की बेहतरीन फिल्मों में से एक है जिसके बारे में कहा जाता है कि अब दोबारा गाइड कभी नहीं बन सकती। ऐसी फिल्म सिर्फ एक बार ही बनती है। उसके बाद उन्होंने विजय आनंद के साथ मिलकर एक और फिल्म का निर्माण किया जिसका नाम था ज्वेल थीफ। उसमें उनके साथी थीं वैजंती माला, तनुजा, अंजू, महिंदू और हेलन। इसके बाद उनकी अगली फिल्म थी जॉनी मेरा नाम, जो उस समय सफलतम फिल्मों में से एक थी। 1970 में बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म आई प्रेम पुजारी, जो सफल नहीं हुई। लेकिन अगले ही वर्ष उनके द्वारा निर्देशित फिल्म हरे राम हरे कृष्णा ने सफलता का स्वाद चखा। इस फिल्म में उनकी खोज जीनत अमान ने जैनिस नाम की लड़की का किरदार निभाया जो माता पिता के तनाव से तंग आकर हिप्पियों के
समूह में शामिल हो जाती है। इसी वर्ष उनकी एक और फिल्म तेरे मेरे सपने प्रदर्शित हुई, जिसमें उनके साथी थी मुमताज। यह फिल्म A.J. क्रोनिन के उपन्यास पर आधारित थी। इस फिल्म को उनके भाई विजय आनंद द्वारा निर्देशित किया गया था। जीनत अमान के बाद उनकी नई खोज थी टीना मुनीम, जिनके साथ उन्होंने 1947 में फिल्म देश परदेश का निर्माण किया। ये भी उनकी एक सफल फिल्म थी। 1977 में उन्होंने एक राजनीतिक दल नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया का निर्माण किया, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ था, लेकिन ये राजनीतिक दल ज़्यादा समय तक नहीं रहा। देवानंद की फिल्में उनके संगीत के कारण भी प्रसिद्ध हैं। उनकी फिल्मों का संगीत आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। उन्होंने जिन संगीतकारों, लेखकों और गायकों के साथ काम किया, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: शंकर जयकिशन, O.P. नैयर, कल्याण जी आनंद जी, सचिन देव बर्मन, राहुल देव बर्मन, लेखक हसरत जयपुरी, मजरू सुल्तानपुरी, नीरज शैलेंद्र आनंद बख्शी, गायक हैं मोहम्मद रफ़ी, महेंद्र कपूर, किशोर कुमार, मुकेश आदि। सितंबर 2007 में उनकी आत्मकथा रोमांसिक विद लाइफ उनके जन्म दिवस के अवसर पर प्रदर्शित की गई, जहां भारत के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी भी उपस्थित थे।